राती में उठ गए अपने खेत में पहुंच हाँ। पता कुछ नहीं। जाओ बेटा मचिए सीधे चलियो। हाँ 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 बेटा। हाँ, टूट गया। सत्संग करा। ना बचाओ। चलो इधर चलो। सीधे बेटा। हाँ 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 हाँ। तेरी अपना तेरी आ आ आ आ बेटा
अब दूसरे की तैयारी बैठ के बढ़िया में बैठ जाओ। हाँ तो बढ़िया तुम बोल रहे हो। अब भूख लगी भूख लगी तो देख कर मट्टी खा। अब पर रहो ना अपन मार कहते भूख लगी। हम कहेंगे आइए लेकिन तब बकुला बोलो। ठीक ठीक अब भूख तो हम लगी हम क्या करें तेरे बात चाहते हैं यार। हैं? और बताओ लला। अरे मैं तो अपने प्यारे जो किनारे पिया न देखे मैंने देखो दादा चाय तो लगी है भूख अब हमें लगी है नचा तो तुम नाच रहे लला। अच्छा अदा अदा छोटी वाली रखिए प्यास से एक पानी पिया दो पानी पिला दो। अब बैठे का है बात पता नहीं लौटा रहे तुम नचा कोने बोलते। अच्छा चलो भैया और लंबा लंबा घूंघट का
धरी तेरी पौरिया तू धरो खुरपा हमें भूख लगी गो जोड़ा मैं बुलाओ तब तो आवाज मारना ओए मां रोटी कैसे लाऊं आवाज लगा है ये देख जब गाना बनाओ तो मैं रोटी कैसे लाऊं रे बालम मेरो लहंगा भिगो के नाले में हो नाले मैं रोटी कैसे लाऊं रे बालम ये नाला बता कहाँ नाला है मैं रोटी कैसे लाऊं रे बालम मेरो लहंगा भिगो के नाले में हो नाले ओ मेरो लहंगा रोटी ले आई अरे एक तो पेट में जलिया कर हमारा रोटी ना मिली कटवंदरे जंगल हो निकल है अब जल्दी आ अड्डा दे पहले चेक करके कहा है अरे हम खेत जोते तक लो तुम्हारे खेत में मतलब तुम्हारे काका उठा लिए अपने खेत में मतलब बताओ अपना खेत जोते ये भैया का करना चाहते थे वो तो राजा बनेंगे राजा नहीं बने क्यों माता कैकेयी ने उनको वनवास भेज दिया क्या कहा हाँ बनवास वनवास को बचा रहे हैं भगवान राम राजा नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे। राम राजा नहीं बनेंगे क्या हुआ चलो अब क्या करोगे तुम खाली नाच कूद में लगे अब क्या करोगे अब तू इधर चलो भाग के देखते हैं अबे पहले हरा था हर को हर चलो भाई हम लोग हे प्रवासी हाँ प्रभु
कहाँ जा रहे हैं हमारे साथ? हम आपके साथ चलेंगे। नहीं 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 प्रभु, नहीं, आप हमारे साथ नहीं जा हम सकते। आपके साथ ही चलेंगे। नहीं प्रभु, हम नहीं मानेंगे। हम सभी लोग आपके साथ चलेंगे प्रभु। हाँ, हम सभी साथ चलेंगे आपके। आप रहेंगे कहीं पर, मैं रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा। आपको नहीं छोड़ सकता प्रभु। हाँ प्रभु, आप हमारे साथ नहीं जा सकते। आप नहीं प्रभु, वापस लौट जाइए। हम वापस नहीं जाएंगे। हम अपने प्राणों से कैसे दूर रह सकते हैं प्रभु? नहीं, मैं नहीं चाहता इस दुख में तड़पे अपना मेरे पिता मेरे, तुम सब जाकर बस काम करो जिससे सुख पाए पिता मेरे। नहीं प्रभु, आप 14 वर्षों की बात करते हैं। यहाँ 14 घंटे भी नहीं आपके बिना कट पाएंगे। हम सभी लोग तड़प तड़प कर मर जाएंगे प्रभु। तड़प तड़प कर मर जाएंगे प्रभु। हम पे कृपा करो, आप हमें साथ भी ले चलो प्रभु। काका सुमन, ये लोग नहीं लौटेंगे, चलो उनको साथ लेके चलते हैं। वापस नहीं जाएंगे। अब रात्रि का समय हो गया है, यहीं विश्राम कर लो, सुबह चलते हैं। ठीक है काका। हाँ प्रभु, आप सभी लोग आज अब यहीं पर विश्राम करो और सुबह हम सभी साथ चलेंगे। ठीक है प्रभु, आप भी विश्राम कीजिए, हम भी विश्राम करते हैं आपके साथ में। सुनो भैया, ऐसी जगह पे लेटिए, 1 इंच बस जगह। हाँ, लेटो लेटो, जल्दी करो। समय तैयार करो, तमसा रहते रहते हमको तमसा नदी के पार करो। सीधा
तेरे होते हैं साथ सरी को गुरजन तब दिवस ओ जाएंगे कौशल चलते हैं रात में यहाँ से चले चलते हैं कहीं तो ये पूर्वासी हमको जाने नहीं देंगे। हाँ काका। अरे छोटा ही छोड़ प्रेमियों को। हाँ काका। छोटा ही छोड़ प्रेमियों को। अरे राघव का जाना अनुचित है। यदि यही समुचित हो भी तो जन हृदय दुखाना अनुचित है। इनके साथ ऐसा अन्याय न करें भगवान, ऐसा अन्याय न करें। हमारे राम कहाँ गए राम? अरे सब लोग सोच रहे थे कि भगवान कहाँ गए। हाय दैया रे, प्रभु चले गए। अरे हाय दैया मेरे तीनों चले गए। हाय दैया मेरे तीनों चले गए। भैया संगम भैया सुनो। हाँ भैया, राम जिंदा करो, राम जिंदा करे, राम
सुनो कैसे भैया। राज्य मंत्री कहिए महाराज। हमारे राज्य में हमारी प्रजा में कोई कष्ट में तो नहीं है? नहीं महाराज, अपनी प्रजा में किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो रहा है। बहुत सुंदर। हाँ राजन। हमारी प्रजा में किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। नहीं हो रहा है रावण। अगर राजा के होते हुए प्रजा को कष्ट होता है, उससे 10 गुना राजा को कष्ट हो जाता है। ठीक कहते हो राजा, सत्य कहते हो। जाना क्या करते हैं कि हमारे मंत्रीगण सभी कार्यकर्ता प्रजा को इस भांति देखते हैं कि किसी में किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो पाए। हाँ राजा। और हर पल हमें हर तरह की खबर मिलती रहती है। ठीक कहते हो राजा। राज्य मंत्री महाराज की जीवन की जय जयकार हो। आयुष्मान भव। कहिए मंत्री। महाराज। हाँ मंत्री। महाराज। हाँ महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम, लखन और जानकी मैया खबर मिली है कि हमारे राज की तरफ आ रहे हैं। क्या कहा? हाँ प्रभु। ये तो हमारा सौभाग्य है मंत्री। हमें आज भोलेनाथ की वही बात याद आ रही है। जी कहूँ महाराज। हमें वो बात याद आ रही है भोलेनाथ की। क्या भगवान? सदियां गुजर गई हैं इस बात को। हाँ बहुत दिन हो चुके हैं, अब याद आ। राज्य मंत्री कहिए। हम शिकार खेलते रहते थे और शिकार खेल करके अपने बच्चों का भरण पोषण किया करते थे। एक बार की बात है कि हम अपने कंधे पर एक मटका, एक घड़ा लटका करके जाते थे। कहीं हमें प्यास लगेगी तो हम जल पिएंगे। एक दिन की बात है, हम शिकार खोजते खोजते पूरा पहर बीत गया। जब शिकार नहीं मिला, फिर क्या हुआ महाराज? राज्य मंत्री हाँ राजा। हमने सोचा एक जलाशय पर चील, कौवे, पशु पक्षी, सोचा है पक्षी उड़ रहे हैं, यहाँ हिरण अवश्य आते होंगे। हाँ साहब, ये 100 रुपए। कहिए महाराज। जब वहां पर जाकर के देखा, फिर क्या हुआ महाराज? तो एक बेल का वृक्ष खड़ा था। बेल, और वहां किसी साधु ने एक शिवलिंग की स्थापना की थी। ठीक कहते हो राज्य मंत्री। कहो बाबा। उसी बेल पर चढ़ करके हमने देखा कि एक हिरण जल पी रहा है। हिरण जल पीने आया? हाँ राज्य मंत्री, किंतु जब मैं वृक्ष पर चढ़ा तो कुछ पत्ते बेल के टूटकर उस शिवलिंग के ऊपर गिरे और घड़े से कुछ जल शिवलिंग के ऊपर गिरा। जब मैंने अपने तरकस से बाण निकाला, हिरण बोला, हे शिकारी, तुम मेरी प्राण क्यों ले रहे हो? लड़ाई कर रहे। मैंने कहा, तुम्हारी मैं तुम्हारा शिकार करके अपने बच्चों का भरण पोषण करूंगा। फिर महाराज आगे क्या हुआ? हिरण बोला, हे शिकारी, हमें छोड़ दो, हमारे बच्चे मर जाएंगे। अपने बच्चों से मिलकर के हम तुरंत वापस आ रहे हैं। इतना कह करके हिरण चला गया।
दूसरा पहर बीत चुका था। उसके बाद एक हिरनी जल पीने आई। मैंने तर्क से फिर बाण निकाला। उसी तरह बेलपत्र कुछ घड़े से जल शिवलिंग के ऊपर गिरा। उसी समय हिरनी बोली, हे बधिक, मेरा वध मत करो, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। बच्चे माँ के बिना जीवित नहीं रहते हैं, इसलिए मुझे क्षमा करो। मुझे दया आ गई। राज्य मंत्री मैंने उसे भी भेज दिया। हाँ महाराज। उसके बाद कुछ समय बीता तो उस हिरनी के बच्चे जल पीने के लिए आए। मैंने तर्कस से जो ही बाण निकाला तो कुछ बेलपत्र टूटकर उस शिवलिंग के ऊपर गिरे, कुछ जल भी गिरा उसी प्रकार से। हाँ साहब। मंत्री, हाँ महाराज। क्या? हे बधिक, मेरी उम्र भी नहीं है, थोड़ी सी उम्र में मेरा वध करना चाहते हो, कारण बताओ। मैंने कहा, मैं तुम्हारा वध करके, तुम्हारा शिकार करके और उसी से अपना पेट पालता हूँ, अपने बच्चों का भी पेट पालता हूँ। चौथा पहर समाप्त हो चुका था। चौथा पहर। उसी समय भोलेनाथ प्रकट हुए और कहा, तुम बहुत दयावान हो। नाम तो तुम्हारा एक शिकारी है, लेकिन उस दिन शिव तेरस का दिन था। ठीक कहा राज्य मंत्री। हाँ महाराज। उसी दिन से ये शिव तेरस का पर्व मनाया जाता है। और भोलेनाथ ने कहा कि जब तुम्हारी ये पूजा पूर्ण हो जाएगी, उसी समय महाराज दशरथ के पुत्र जब वन के लिए आएंगे, तभी तुम्हारा उनसे कल्याण होगा और उनके दर्शन होंगे। बोलिए श्री रामचंद्र की, बोलिए लखनलाल की, बोलिए जानकी मैया की। महाराज। हाँ साहब। ये 50 अपनी कुटी की तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आ रहे हैं। आइए राजा मंत्री, भाग्य है हमारा, बहुत भाग्य है। सदियों से हम ये सोच रहे थे, लेकिन वो किसी की कुटी में नहीं आएंगे, हम चल के उनसे मिलते हैं। ठीक है। प्रभु को महाराज निषाद का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। मैया को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। भैया को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हमारी कुटिया की तरफ चले, हमारी कुटिया को पवित्र करें भगवान। नहीं, हम किसी की कुटिया में नहीं जा सकते। प्रभु, मेरा अहो भाग्य है, हमारी कुटिया को पवित्र करें। हम आपकी जीवन भर सेवा करेंगे भगवान। नहीं। सेवा करेंगे। नहीं प्रभु, जब तक हमारे माता पिता का 14 वर्ष का वनवास पूर्ण नहीं हो जाता, हम किसी की कुटिया में नहीं जा सकते, गांव के अंदर नहीं जा सकते। प्रभु, हाँ, अगर आप गांव की तरफ नहीं जाएंगे, आप हमें बताएं कहां जाएंगे। आपने कहां के लिए प्रस्थान किया है भगवान? मैं तो वन में ही विचरण करूंगा। ठीक है प्रभु, मैं भी आपके साथ वन में ही रहूंगा। आपकी सेवा जीवन भर, जीवन पर्यंत आपकी सेवा करता रहूंगा भगवान, सेवा करता रहूंगा। नहीं नहीं, चलिए, आपको कुटिया में नहीं जाना, किसी गांव में नहीं जाना, चलिए हम भी आपके साथ वन में चलते हैं। चलिए। आइए प्रभु।
प्रभु कहिए। ये शीशम का वृक्ष है, आपका यहीं पर हम एक कुटिया बनाएंगे घास फूस की, आप यहीं विश्राम करें और हम आपकी सेवा करेंगे भगवान। ठीक है निषाद राज। काका कहिए भगवान। आप जाकर कहीं से मेरे लिए बरगद का दूध ले आइए, जिससे कि मैं अपनी जटाएं बना सकूं। भगवान हाँ ये आप क्या कह रहे हैं कि बटका दूध ले आओ जिससे मैं अपनी जटाओं का श्रृंगार करेंगे? नहीं भगवान, ऐसा ना कहें। मुझे ऐसा मालूम पड़ता है भगवान कि मैं अयोध्या को वापस अकेला ही जाऊंगा। मैं क्या कह के समझाऊंगा जाकर के भगवान? क्या कहूंगा? क्या सुख संदेश सुनाऊंगा जाकर के राजा को? ऐसे मत कहो कि बटका दूध से मैं अपना श्रृंगार करेंगे भगवान। नहीं, आप बटका दूध ले आइए। ठीक है भगवान, जैसी आपकी इच्छा। लीजिए भगवान, बटका दूध ले आए हैं। भगवान ये क्या कर रहे हो आप? देखा जाता है नहीं भगवान, अरे देखा जाता है नहीं, अरे बन का ये श्रृंगार वापस चलिए अवध को, रथ समुद्र तैयार। भगवान अयोध्या को वापस चलो, हो चुकी के गई की आज्ञा। प्रभु हो चुकी के गई की आज्ञा, वन में श्री राम विराज चुके। वरदानों के धन काज चुके। काका अयोध्या को वापस चले। नहीं, मैं क्या कह के समझाऊंगा जाकर के भगवान? प्रभु ये माँ की आज्ञा का पालन हो चुका है। राजा दशरथ ने कहा था कि मेरे प्यारे राम लक्ष्मण सीता को रथ में बैठा के गंगा स्नान करा के वापस ले आना, क्योंकि मेरा जीवन राम के बिना अधूरा है। भगवान आप वही करें जिससे अयोध्या अनाथ न हो। भगवान अयोध्या अनाथ न हो। नहीं, तो हम 14 वर्ष पूर्व ही आएंगे। यदि हमको आप चाहते हैं तो उस चाहत के आपसे यही मांगते हैं। सकते
14 बरसों के इस राघव को बुलाओ। बेटी सीता, तुम्हें तो वनवास नहीं दिया गया है, तुम ही अयोध्या को वापस चलो। राजा ने कहा था अगर राम लक्ष्मण ना लौटे तो सीता को ही साथ ले आना। वो अयोध्या में आकर के चाहे अयोध्या में रहे चाहे अपने मायके में रहे, सुख शांति से जहां भी उसकी इच्छा है वहां रहे। भगवान वैदेही बेटी को वन में, अरे वैदेही बेटी को वन में रोते हम देख नहीं सकते, पत्तों पर और कुशाहों पर सोते हम देख नहीं सकते। इसलिए इन्हीं को लौटाकर भगवान, अरे इसलिए इन्हीं को लौटाकर कुछ प्राण दीजिए कौशल को। यदि यही बन की ओर गई तो मरा समझिए कौशल को। भगवान सीता को ही वापस कर दो, जिससे अब अनाथ ना हो भगवान, अब अनाथ ना हो। काका, एक हमारी भी बात सुनते जाइए कि कह देना माता के कहीं से घी के दिए जलाए हम कांटे हाथों से निकल गए, इस दलकत राज चलाए। काका, माता से कह देना। शांत रहो। घर आएंगे जब 14 बरस होंगे, तब उनके दर्शन आएंगे। जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ। भगवान हाँ, मैं क्या संदेश सुनाऊंगा जाकर के। माता कौशल्या दौड़ कर आएगी, पूछेंगे मेरा लाल कहाँ है। जिस प्रकार गाय बछड़े के लिए दौड़ती है उस प्रकार वो दौड़ कर आएगी और सूना न देख करके पछाड़ खा के गिरेगी। भगवान तो मैं क्या उसको सुखकारी उत्तर दूंगा। भगवान मैं नहीं अकेला अयोध्या को वापस अकेला नहीं जाऊंगा। भगवान अकेला नहीं जाऊंगा। नहीं काका, वनवास तो हमें मिला है तो हम 14 वर्ष पूर्ण ही घर वापस आएंगे। तो आप शीघ्र घर वापस जाइए और पिताश्री की देखभाल करना। ठीक है भगवान, जैसी आपकी इच्छा है वैसा ही करूंगा भगवान।
सभी दरबार में पहले माँ की स्तुति करो। आइए और बहती है निर्मल धार श्री बढ़ती है जो दुनिया का चंद्रमा दिखाई देता है वो गंगे माँ की छत है। सारे संसार के दुखों को निवारण करती माँ तेरे पावन नाम पड़ा जीव सदा हुक्मन गुलजार करे। जल के जीव बन के जीव तेरी सहारे जीते हैं मैया। हमें बहुत वक्त बीत गया, कई जन्म गए माँ, बहुत जन्म बीत गए, कई जन्म गए, युग बीत गए, दिन रात तिहार नाम जपल माँ। दिन रात 24 घंटे तेरा नाम लेता हूँ पावनी माँ। कई जन्म गए, युग बीत गए, दिन रात तिहारो ध्यान धर। अविनाश में पूरी हुई जननी, ग्रत दीप कर तेरो द्वार धर। मैया तेरे ही दरवाजे पर, तेरे ही धाम पर घी का दीपक जलाता हूँ माँ। दुनिया को पवित्र
कर दिया भैया, मेरा ध्यान नहीं है। ओ मेरी मैया, एक हमको माँ भगवती, ओ मेरी जल्दी देख ले हमको, लादो तेरे पाँव में, जन्म को पढ़ो मेरे मैया, तेरे लिए ही पाँव में, जन्म को पढ़ो मेरे अम्मा, तेरे लिए ही पाँव में। ओ मेरी मैया, लादो हमको। हाँ साहब, ये 500 रुपए नीम करोड़ी बाबा के पुजारी श्रीमान बेचेलाल जी, ये 500 मुद्राएं हमारी पार्टी के लिए हैं। ओ मेरी मैया, देख ले हमको, लादो तेरे पाँव में, जन्म को पढ़ो मेरे अम्मा, तेरे लिए ही पाँव में, जन्म को पढ़ो मेरे दुर्गा, तेरे लिए ही पाँव में। का चंदन सुबह का बंधन करता तेरी धामनी। और हाँ, ये 50 मुद्राएं पेशकार उमरपुर निवासी, ये 50 रुपए दे रहे भैया जी को धन्यवाद। ये 500 रुपए श्री महकाल दास जी महाराज नबीगंज, 500 रुपए घंटे में देते बाबा जी को बार-बार चरण स्पर्श। नित्य का चंदन सुबह का बंधन करता तेरी धामनी। इच्छा पूरी कर दे मैया, इच्छा पूरी कर दे मैया।
दिए भैया जी को शुभकामनाएं। कर ले भैया तो एक मुद्रा नसीब और एक तो चंदन सुबह के बंधन करता तेरी गरीब वाली छीन ले हम है
थक भी गए भैया। थक गए? हाँ लाओ मैं थोड़े तुम्हारे पैर दबा देती हूँ। तुम उसकी पत्नी कहीं दुनिया में आओ, भूख लगे तो खाना पहले ही खा ले। तुमसे पहले मैंने कभी खाना खाया है? खाना पहले खाना क्या है? तो भूख लगी होगी पेट में तो कुछ नहीं कर पाऊं। क्या भूख लगती हो बड़ी सुंदर, क्या भूख लगते हो सुंदर दिखते हो, क्या भूख लगती हो बड़ी सुंदर सुनो और दिल लगा लिया है और मैंने तुमसे प्यार करके तुमसे प्यार करके तुमसे प्यार करके
देखो हमें तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा लगता है। क्यों नहीं? जन्मों जन्मों का साथ साथ है तो अच्छा तो लगेगा ही। अरे ऐसे तो जन्मों जन्मों के साथ बहुत थोड़े बोले, लेकिन हाँ तुम्हारा साथ कुछ अलग से ही है, तुम्हें नहीं मालूम? बताओ। और मेरा तेरा प्यार सजनिया, मेरा साथ साथ ना छूटेगा, तेरा मेरा सजनिया छूटेगा, तेरा मेरा साथ साथ ना छूटेगा। अरे रानी, काली 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 आने बदलिया, तेरे मुखिया तू गुंडा बहुत बन गया। कितनी उम्र है तेरी? 12 साल। 12 साल में तू सब कुछ परखने लगा है। बैग लाना, बैग बैग बैग। तेरा मेरा हाथ जलना जो बन गई तकदीर, तेरा तेरा मेरा
3 दिन भक्ति करत हो जो मेला में ये सौ किनके बच्चे अजय पाल और फरहान। ये पाल और फरहान वो तो बहुत कम गुंडा, तुम गुंडा की बाप मालूम पड़ेगा तुम्हें। अब भाई शिक्षा प्रदान करे तुम्हें कौन सी मुझे लगू मूंगफली फेंको कुछ और संग है वो। संग रहे संग गुंडे ही सीखिए। आज अजय रानी कोई सवारी नहीं आई, बच्चों को क्या खिलाए। और देख देख हाँ देख घाट बिल्कुल खाली है, घाट पे कोई सवारी नहीं आती है, कोई नजर नहीं आ रही है। हाँ और मस्त हवा कितनी चल रही है, बहुत ही अच्छी चल रही है हवा। देख नौका में बैठे नहीं, मैं नौका में नहीं बैठा। अपनी लोग दोनों बैठेंगे आज नाव में। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नौका में नहीं बैठूंगी। अरे बैठता तो क्या है। नहीं, देखो अजय रानी देख पवन भैया आया नहीं, अरे नारी नारी पवन भैया नारी मेरी पीछे पीछे
अब तो एक आध बच्चों इधर आ जाओ, जाओ घर खाना बना हो जाए, हम तब तक सवारी देखा था। भाई राम भाई